नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है बीबीएच पे, बिन विद्या ऐप पे। और कैसी आप लोग की तैयारी चल रही है बताइए कमेंट करके। हम लोग पढ़ रहे थे उत्तर प्रदेश पर्यटन एवं पर्यटन स्थल। उसके का कल आपका 20 क्वेश्चन हो गया था और आज इसको ख़त्म कर देंगे। फिर उत्तर प्रदेश का कला एवं संस्कृति पढ़ेंगे। तो आप लोग अभी से कला और संस्कृति पढ़ते रहिए कि जब उसका क्वेश्चन कराया जाएगा तो आपको रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका पीडीएफ जो है, इस पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसे रिवीजन किया करिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। मतलब क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। फ़ायदा क्या होगा, क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। ओके, चलिए तैयारी दबा के करिए क्योंकि बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं। कहाँ थे हम लोग। यस, यहाँ तक हो गया था 21 में। थोड़ा था, मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, मतलब व्यवस्थित। ओके, चलिए हम लोग का 21 नंबर क्वेश्चन देखना था। 21 नंबर आज थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन कवर करना है और आज इसको ख़त्म करना है। कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब प्रदान किया गया। आपका ऑप्शन दिया है 1997, 98, 1999 या 2000। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1998 में उत्तर प्रदेश का उद्योग का दर्जा दिया गया। सॉरी, आपको पता है कि 1998 में प्रथम पर्यटन नीति आई थी। प्रथम उत्तर प्रदेश की प्रथम पर्यटन नीति, सॉरी नीति ऐसे लिखाएगा, नीति आई थी। ओके, आपको ये भी पता होना चाहिए, हम लोग किए थे कि अपना पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी। पर्यटन विभाग की स्थापना कल का आपको याद है कि नहीं है। 1956 में हुआ था। आप पर्यटन निदेशालय की, उत्तर प्रदेश सबके आगे यूपी लगा लीजिएगा। पर्यटन निदेशालय पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1972 में हुआ था। अब फिर हमने बताया था कि पर्यटन विकास निगम, पर्यटन यूपी लगा लीजिएगा आगे, पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में हुई थी। या फिर 1998 में आपकी प्रथम पर्यटन नीति आया था, यानी उद्योग आया था, जो भी है तो आया हुआ था। तो ये आपको याद रहना चाहिए, फिर आपका पर्यटन से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, आपका क्वेश्चन इसमें फंस जाएगा। ओके, तो एक बार फिर से देख लीजिए। पर्यटन विभाग 1956, पर्यटन निदेशालय 1972, विकास निगम 74 और 1988 में आपकी प्रथम पर्यटन नीति आई थी जिसे उद्योग दर्जा प्रदान किया गया था। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22 कह रहा है कि नौगजा पीर मंदिर किस शहर में स्थित है। नौगजा जो पीर मंदिर है वो मंदिर नहीं है, एक तरह से मजार है। ठीक है, दरगाह कर लीजिए, आपका दरगाह कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये सूफी संत लोग का है, सूफी संत का यहाँ पर लिख देता हूँ, सूफी संत का। तो उनकी नौगजा पीर जो थे दरगाह इनकी कहाँ पर स्थित है, तो उज्जैन, मथुरा, सहारनपुर या जबलपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सहारनपुर। सहारनपुर में स्थित है। ओके, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। उज्जैन तो अपने यूपी में है नहीं, तो लेना देना नहीं है। जबलपुर भी अपने यूपी में नहीं है। मथुरा में बाके बिहारी जी का मंदिर है। अब मथुरा के बरसाना में लठमार होली होती है। बरसाना में लठमार होली होती है। और इस किंधा द्वारकाधीश भी अपना कहाँ है, मथुरा में है। ओके, अच्छा, जो आपका यहाँ पर गोविंद देव की मंदिर है आपका मथुरा में ही, मथुरा में आपका आपका गोविंद देव मंदिर ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसे आमेर के राजा मान सिंह ने बनवाया था। एक गोविंद मंदिर को लगभग 1590 के करीब में। तो गोविंद मंदिर आपसे पूछता है कहाँ पर है, तो मथुरा में है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर या प्रयागराज।
तो आपको पता है कल भी हम लोग इसका चर्चा किए थे कि इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ। अच्छा, इसे बड़ा इमामबाड़ा में भूल भुलैया है, भूल भुलैया। ओके, तो भूल भुलैया भी आपका यहीं पर आ जाएगा। और इसका क्या बोलते हैं, छोटा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, इमामबाड़ा भी पूछ दे तो छोटा इमामबाड़ा हो बड़ा इमामबाड़ा हो, ये दोनों कहाँ स्थित हैं, तो आपका लखनऊ में स्थित है। आपको पता है कि नहीं कि पहले प्राचीन में जाएंगे तो इसे राम के भाई लक्ष्मण जी इसको बसाए थे लखनऊ को, मतलब ऐसा कहा जाता है, तो उन्होंने ही बैठाया था। अच्छा, इसे बड़ा इमामदारों को बनाया किसने था, तो एक थे आसफ उद्दौला। इसे आसिफी इमामबाड़ा भी कहा जाता है। कहाँ कहीं लिख दूँ, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको साफ कर लेता हूँ। इसे आसिफी इमामबाड़ा भी कहा जाता है। और इसे किसने बनवाया था, तो आसफ उद्दौला। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर है, तुलसी मंदिर भी यहाँ पर, तुलसी घाट है, तुलसी मंदिर भी है यहाँ पर। और आपको भारत माता मंदिर भी था यहाँ पर, भारत माता मंदिर। ठीक है, भारत माता मंदिर कहाँ था, वाराणसी में था। आपको पता है कि भारत माता मंदिर एक तरह से मंदिर पूजा पाठ वाला नहीं है, यह अखंड भारत के यहाँ पर नक्शा लगा हुआ है। और वाराणसी में क्या है, आपको तो काशी विश्वनाथ की मंदिर है ही, 80 घाट है, मणिकर्णिका घाट है। चलिए बस इतना बहुत है। और कानपुर में आपका एक भीतर गांव मंदिर है जो इम्पोर्टेंट है, भीतर गांव मंदिर, ये ध्यान रखिएगा, भीतर गांव मंदिर इम्पोर्टेंट है, पूछता है। और प्रयागराज तो बहुत है, डिस्कशन कर देते हैं, वीडियो लंबा हो जाता है और क्वेश्चन ख़त्म नहीं हो पाता है, दिक्कत यही है। हमें लगता है कि डिस्कशन करने से याद रहेगी चीज़ें। प्रयागराज में आपको पता है जवाहर नक्षत्रशाला है, और यहाँ पर आनंद भवन है, आनंद एक मिनट, आनंद भवन। कैथेड्रल चर्च है, कैथेड्रल, पता नहीं से लिखा है कि नहीं, लेकिन यही होगा, चर्च, कैथेड्रल चर्च है। और प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क है। आपको पता है कि यहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी, चंद्रशेखर आज़ाद जी की। अल्फ्रेड पार्क है जिसे चंद्रशेखर आज़ाद पार्क भी कहा जाता है या कंपनी बाग भी कहा जाता है। ओके, तो ये यहाँ के कुछ प्रसिद्ध जगह हैं। चलिए आगे चलते हैं। इससे क्या होता है, बार बार रिवीजन करने का एक ही मकसद रहता है कि आप लोग को याद हो, बार बार करने से याद होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आपका बोल रहा है कि कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, यह कहाँ पर है, कुशीनगर में पता है आपको। चलिए पहले पढ़ लेते हैं। हिरन का उद्यान, मूलगंध कुटी विहार, तिब्बती मंदिर या रामभर स्तूप। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रामभर स्तूप। आपको पता है कि कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का मृत्यु हो गई थी, या उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और यहीं पर कुशीनगर में इनकी लेटी हुई शयन मुद्रा की मूर्ति बनाई गई है, शयन मुद्रा में मूर्ति बनाई गई है। और आपको मैंने 4 बताया हुआ है, 4 जगह कहाँ पर, अगर यूपी में अगर हम थोड़ा सा जाएं मैप में, सॉरी थोड़ा सही नहीं बन रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग को समझना है। देखिए आपको पहले बताया था यहाँ पर कौशाम्बी एक जगह, हमने काशी भी बताया था यहीं पे, कौशाम्बी थोड़ा सा इधर आ जाएगा लेकिन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर काशी बताया था, यहाँ पर कुशीनगर बताया हूँ, यहाँ पर श्रावस्ती बताया हूँ, 4 जगह मैंने बताया आपको। कौशाम्बी में बताया है कि घोसीताराम
राम घोषिता एक व्यापारी थे, उन्होंने घोषिता स्तूप बनाया हुआ है। यहाँ पे इनका निवास स्थान था, प्रिय निवास स्थानों में से एक था आपके महात्मा बुद्ध जी का। सारनाथ में प्रथम आपको पता है प्रथम उपदेश दिए थे, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। यहाँ पर धमेक स्तूप है, यहाँ पर चौखंडी स्तूप भी है, अशोक ने बनवाया था। धमेक स्तूप ज्यादा पूछता है। ओके, कुशीनगर में आपको पता है कि यहाँ पर उनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो गई थी, यानी मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर रामभर स्तूप है, एक मिनट, ये विजुअल नहीं हो रहा, स्तूप है। और यहाँ पर आपका एक श्रावस्ती है। पूछता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक जीवन यानी 24 से 25 वर्ष कहाँ बिताए, तो यहाँ पर श्रावस्ती में सहेत महत स्तूप में इन्होंने अपना सर्वाधिक जीवन बिताया था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि सर्वाधिक अपना जीवन का समय कहाँ बताया, तो श्रावस्ती में सहेत महत में। तो हालांकि इसको हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, तो आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, खटाक से थोड़ा चर्चा पे कम ध्यान देते हुए जल्दी से इसको हम लोग खत्म करेंगे आज। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 25 का हुआ है कि आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। मोती मस्जिद किसने बनवाया था भाई, तो देखिए अकबर ने बनवाया था, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब, तो इसे शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था, मोती मस्जिद को शाहजहां ने बनवाया था। और आगरा का किला किसने बनवाया था, तो अकबर ने बनवाया था। आगरा का किला अकबर ने बनवाया था। ठीक, आपको पता है कि औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया था औरंगाबाद में, इतना तो आप लोग को पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। कहा हुआ है कि कुशीनगर बुद्धों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर अब देखिए कुशीनगर के बारे में फिर पूछ दिया। कुशीनगर में आप पहले बताइए कौन सा स्तूप है, तुरंत जाइए यूपी के मैप में, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी और रामभर स्तूप है, इतना तो आपको याद ही होगा। अब देखिए ऑप्शन दिया है, यहाँ पर पैदा हुए थे, यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किए थे, ज्ञान प्राप्त करने के बाद पहला उपदेश दिए थे, कि यहाँ पर प्राल त्यागे थे, तो यही सही आपका हो जाएगा। आपको पता है कि यहाँ पर इन्होंने प्राल त्यागे थे। पहला उपदेश वहाँ दिए थे सारनाथ में, सारनाथ में ज्ञान की प्राप्ति भी किए थे। नहीं यहाँ पे नहीं किए थे, वहाँ पे तो पूजा कर रहे थे। और यहाँ पे चलिए आगे चलते हैं, कुल मिला के डिस्कशन करने में हो जाता है लेट। चलिए आगे चलते हैं। ऐसा आपको ये पता होना चाहिए 483 में उन्होंने अपना प्राण त्यागे थे महात्मा बुद्ध जी ने। देखिए निम्न में से कौन विश्व धरोहर स्थल नहीं है, विश्व धरोहर स्थल ये हम लोग कल पढ़ रहे थे चैप्टर, तो शुरुआत में ही 3 विश्व धरोहर स्थल आपको बताया था, याद है आप लोग को। देखिए दिया है आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी किला, ताजमहल किला और अकबर का मकबरा। तो आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल और अकबर का किला, तो आपका सही आंसर हो जाएगा अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा जो है इसे आपका विश्व धरोहर स्थल स्थित नहीं है। आगरा का किला को कब दिया गया था, आगरा के किला को कब विश्व धरोहर में दिया गया था, 1983। फतेहपुर सीकरी को भी बगले में था, नहीं, एक मिनट, फतेहपुर सीकरी को बाद में दिया गया था शायद। ये ताजमहल और आगरा का किला इन लोगों को 1983 में दिया गया था। 1983 में आपका आगरा का किला था और फतेहपुर ये ताजमहल 1983 में दिया गया था, जबकि फतेहपुर सीकरी को 1986 में दिया गया था। कब दिया गया था, तो 1986 में दिया गया था आपका फतेहपुर सीकरी को। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 हो गया, क्वेश्चन नंबर 28। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 का है कि किसे भारत का सिराज कहा जाता है, भारत का सिराज। अच्छा आपको पता है कि जैसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, तो मैनचेस्टर किस लिए, ये ब्रिटेन का शहर है मैनचेस्टर, जहाँ पर ऊनी वस्त्र होते हैं, मतलब कपड़े की मिलें हैं, उसी तरह आपका वहाँ पर भी है अपना कानपुर में है, तो उसे उसकी तुलना की जाती है। वैसे ही ईरान का एक शहर है सिराज,
जो अपने सांस्कृतिक मतलब कि पढ़ाई लिखाई शिक्षा के लिए बहुत ही उस समय उन्नत किस्म का था। तो उस समय भारत का कौन सा ऐसा जगह था जो बहुत पढ़ाई लिखाई में उन्नत था, उसी को कहते हैं भारत का सिराज। तो आगरा, प्रयागराज, जौनपुर, लखनऊ, तो सबका सही उत्तर हो जाएगा जौनपुर। क्या हो जाएगा? जौनपुर हो जाएगा ये उत्तर भारत का सिराज। अच्छा, जौनपुर से आपको एक बात याद आ रही होगा, अगर कल का आपको याद होगा तो अटाला मस्जिद, हम लोग कल पढ़े थे अटाला मस्जिद। अटाला मस्जिद, मस्जिद तो इसे किसने, सार्की राजवंशों ने बनवाया था। सार्की वंश के इब्राहिम सार्की ने, इब्राहिम सार्की ने इसे बनवाया था अटाला मस्जिद को। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए, है ना जी, अटाला मस्जिद। और जौनपुर को किसने बसाया था, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, तुगलक। ये भी पूछता है किसके याद में बसाया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक, अपने चचेरे भाई मोहम्मद। यहाँ आप खाली ऐसे कर देता हूँ, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका नाम था जौना खां। जौना खां, उसी के याद में जौनपुर बनाया था। अब और प्रयागराज के बारे में तो आपको पता ही होगा कि आनंद भवन, जवाहर नक्षत्रशाला, अल्फ्रेड पार्क और त्रिवेदी, मतलब कि 3 नदियों का संगम। आगरा के बारे में भी आपको पता है, आगरा का किला, और अकबर ने बनवाया था, ताजमहल यहीं पर है। और लखनऊ के बारे में भी आपको पता होगा, क्योंकि डिस्कशन करने पे ज़्यादा समय चला जाता है। आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि श्री कृष्ण जन्म स्थल उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में है। श्री कृष्ण जी के जन्म के तो आप लोग सभी लोग को पता होगा, लखनऊ, मथुरा, अयोध्या, प्रयागराज। तो सही आपका हो जाएगा उत्तर मथुरा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। और डिस्कशन क्या बोलें, डिस्कशन करने का मन कर ही देता है मेरा। यही एक वीडियो लंबा हो जाता है, आप लोग परेशान हो जाएंगे। लखनऊ में आपको पता है कि, चलिए आगे ही चलते हैं। आप लोग को हालांकि इसे कई बार क्वेश्चन आएगा तो मान देंगे आप लोग उत्तर सही। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया है, निम्न में से कौन सा है। देखिए कहा गया कि 60,000 मुनियों की सभा ने महाभारत का वाचन किया था। दिया है अक्षत्र, हस्तिनापुर, काम्पिल्य या नौमिसारण्य। तो आपको पता है कि नौमिसारण्य है यहाँ पर सही उत्तर है। यहाँ पर 60,000 दिया है, हम लोग पढ़े थे 88,000 मुनियों का तपस्थली इसे कहा जाता है। नौमिसारण्य कोई पड़ता कहाँ पर, ये भी पूछता है, तो सीतापुर जिला में पड़ता है आपका नौमिसारण्य। अच्छा, आपको अक्षत्र और काम्पिल्य के बारे में कुछ याद आ रहा है। पंचाल, जो आपके यूपी में 8 महाजनपद थे, तो पंचाल महाजनपद का ये राजधानी था। क्षेत्र उत्तरी था और काम्पिल्य दक्षिणी राजधानी पंचाल की काम्पिल्य थी और उत्तरी अक्षत्र थी। हस्तिनापुर कहाँ की थी, तो आपका कुरु की राजधानी, कुरु की तो इंद्रप्रस्थ थी ना, मतलब वही वाला क्षेत्र था कुरु का, जो सबसे ऊपर है आपका यूपी में महाजनपद में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि निम्न में से कौन सा शहर सम्राट हर्षवर्धन के समय नगर महोदय श्री, इंपॉर्टेंट है, पूछता है नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है। तो हमें आप बताइए कि हर्षवर्धन कहाँ के शासक थे, उसी को कहा जाता है। महोबा, काम्पिल्य या कन्नौज या मथुरा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, कन्नौज हो जाएगा। मथुरा के बारे में हमने आपको 2 चीज़ें बताया, गोविंद देव मंदिर के बारे में हमने बताया है कि मान सिंह ने बनवाया था गोविंद देव मंदिर। और यहाँ पर बाके बिहारी का मंदिर है, बाके बिहारी, हालांकि ये वृंदावन में है बाके, लेकिन आ जाता है मथुरा में। बाके बिहारी इसकिंधा द्वारकाधीश का भी मंदिर यहीं पे आपका मिलेगा मथुरा में। ओके, राजा मान सिंह ने गोविंद देव जी का मंदिर का बनवाया था, लाल पत्थरों के बनवाया गया है। ओके, चलिए आगे चलते हैं।
आगे महोबा में आपका एक याद कर लीजिए, महोबा से आ रहा है, महोबा उत्सव मनाया जाता है। महोबा में महोबा उत्सव, सॉरी, इसे महोत्सव नगर कहा जाता है एक तरह से। महोबा को आपको याद है पान अनुसंधान केंद्र महोबा में था, इसे महोत्सव नगर कहा जाता है। महोत्सव नगर, महोत्सव नगर किसे कहा जाता है? तो महोबा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है महोत्सव नगर? महोबा को। आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। कन्नौज को तो आपका महादेव श्री कहा जाता है। मथुरा के बारे में हो गया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32 कह रहा है कि महापरिनिर्वाण मंदिर स्थित है। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? मतलब कि जहाँ उनकी मृत्यु हो गई थी बुद्ध जी की। सारनाथ, कुशीनगर, बोध गया, श्रावस्ती। तो आपको भी पता है कुशीनगर, जहाँ पर रामभर स्तूप है, यहीं पर आपका महापरिनिर्वाण मंदिर स्थित है। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, श्रावस्ती में हमने बताया था कि सबसे ज़्यादा आपने जीवन का समय यहीं पर बताए थे। सहेत महेत स्तूप आपका कहाँ है? सहेत महेत। एकदम आपके जुबान पे सब क्वेश्चन रट जाना चाहिए। स्तूप कहाँ पर है? तो श्रावस्ती में है। बोध गया तो आपका चला जाएगा उधर बिहार। और आपका और सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे। यहाँ पर धमेक स्तूप है। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। एकदम क्वेश्चन को रट जाइए, पी जाइए एकदम घोर के, एकदम आते ही तुरंत जुबान पर उत्तर हो। वृंदावन स्थित प्रसिद्ध गोविंद देव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, हमने कई बार इसका डिस्कशन कर दिया है कि वृंदावन यानी जो मथुरा में है गोविंद मंदिर है, इसे किसने बनवाया था? तो महाराजा मान सिंह। आपको उत्तर मिल गया होगा, महाराजा जय सिंह, महाराजा उदय सिंह या महाराजा त्रिलोचन सिंह। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमने बताया था कि आमेर उमेर के राजा थे महाराजा मान सिंह, उन्होंने ही बनवाया था। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 1590 के करीब में उन्होंने बनवाया था इस मंदिर को। लाल पत्थरों से बना हुआ है, लाल पत्थरों से, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का है कि 1590 में मथुरा के पास वृंदावन गोविंद देव मंदिर का निर्माण ... बलुआ पत्थर से हुआ है। पीले, काले, सफेद, लाल। तो अभी मैंने बताया कि कौन सा पत्थर से हुआ है? लाल पत्थर से हुआ है। आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर आपका 35 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के खाली स्थान में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपनी कार्य विधि की नींव रखी। आपको भी पता है कुशीनगर, सकिया, 2 ऑप्शन नीचे दिया है, सारनाथ, श्रावस्ती। एकदम आंख बंद करके बता दीजिए उत्तर खटाक से। सारनाथ हो जाएगा, जहाँ पर धमेक स्तूप और चौखंडी स्तूप है, और चौखंडी को वो बनाए थे अशोक जी ने, यहीं पर आपका है। श्रावस्ती हमने बता दिया है, सर्वाधिक समय बिताए हैं। सहेत महेत एकदम रट लीजिए, सहेत महेत स्तूप कहाँ पर है? श्रावस्ती में। पूछता है कुशीनगर में कौन सा है? रामभर स्तूप। ओके, सकिया के बारे में मेरे को भी नहीं पता है। आगे चलिए। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इनमें से क्या उत्तर प्रदेश, एक मिनट, इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? विश्वनाथ मंदिर काशी में है, 80 घाट काशी में, मतलब बनारस में, आगरा किला, आगरा में अकबर ने बनवाया था, विक्टोरिया मेमोरियल यही नहीं है। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है। ठीक है, कहाँ पर है? ये पूछता है विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलकाता में है। ओके, स्टैटिक जीके में आता है विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है। तो आपका एक आपको ये बताया था इलाहाबाद में कैथेड्रल, ऐसे रहेगा ना, कैथेड्रल कैसे लिख नहीं पा रहा हूँ, कैथेड्रल। चर्च कहाँ पर है? चर्च तो आपका इलाहाबाद में, प्रयागराज में। ओके, ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? आपको एकदम, अब तो आ ही गया वो उत्तर, ऑप्शन भी देने की जरूरत नहीं है। बोध गया, सारनाथ, सांची, कौशाम्बी। तो क्या हो जाएगा? सारनाथ हो जाएगा इसका सही। कौशाम्बी में कौन सा स्तूप है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, कई बार मैं इसको बता चुका हूँ। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 दिया है कि एतमा उद्दौला
का मकबरा स्थित है। आपको एतमाउद्दौला का मकबरा, कल हम कई बार चर्चा किए थे इसका, एतमाउद्दौला का मकबरा जिसमें पित्तोद्रा शैली का पहली बार प्रयोग किया गया है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, फतेहपुर सीकरी, शाहजहांबाद और आपका औरंगाबाद या आगरा। तो आपको भी पता है कि इसका सही उत्तर आगरा हो जाएगा। आगरा में इत्माउद्दौला का मकबरा है और इसमें पहली बार पित्तोद्रा शैली का प्रयोग किया गया है। आगरा का किला किसने बनाया था? तो अकबर ने बनाया था। औरंगाबाद कहाँ पर है? तो औरंगाबाद आपका महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में, जिसे यहाँ पर बीबी का मकबरा है, बीबी का मकबरा, ठीक है, बीबी का मकबरा जिसे औरंगजेब ने बनवाया था अपने बीबी के लिए, जिसे शाहजहां ने अपनी बीबी के लिए ताजमहल बनवाया था। इसे गरीबों का ताजमहल कहा जाता है, गरीबों का ताजमहल, इसे गरीबों का ताजमहल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये मतलब कि आप अगर देखे होंगे ताजमहल, तो ताजमहल जो है अभी भी बहुत अच्छा लगता है, चमकता है। और आपका जो ये है बीबी का मकबरा ना, औरंगजेब वाला, तो ये एकदम सिर्फ ऐसे लगता है कि बना दिया गया है, कुछ नहीं, चमकता ममकता नहीं है, मतलब कि पुराना हो गया है। और मैंने दोनों को घुमा है तो मेरे को इन दोनों के बारे में पता है, ठीक है। और आपका फतेहपुर सीकरी पता है कि अकबर ने बनवाया था, ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ये बनवाए थे। और आपका शाहजहानाबाद ये पुरानी दिल्ली है, ये कहाँ गया, ये शाहजहानाबाद जो है वो पुरानी दिल्ली है, इसे शाहजहां ने, जो पुरानी दिल्ली है उसका पुराना नाम शाहजहानाबाद था और इसे बनवाया था शाहजहां ने, शाहजहां ने। अच्छा, ज़्यादा गोज मोज नहीं ना हो जाता है, बहुत ज़्यादा गोज हो, आप लोग प्लीज़ बताइए, अगर दिक्कत होता है तो मैं थोड़ा सा इसे साफ करूँगा। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? बरोल, इब्राहिम, सिकंदर या महमूद? आप बताइए। सही उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोदी। कई बार चिल्ला चिल्ला के हम बता चुके हैं। और फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर बसाया था। आपको ये भी याद होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में तुलसी मानस मंदिर है? देखिए, तुलसी मानस हमने बताया था कि तुलसी मानस मंदिर, तुलसी घाट, ये हमने बताया था आपको, ओके। और चलिए, मथुरा, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि वाराणसी है। वाराणसी में आपका तुलसी मानस मंदिर है। आपको ये बात याद होना चाहिए। और यहाँ पर याद होना चाहिए आपको कि रामनगर किला, रामनगर किला, रामनगर किला भी अगर आपसे पूछ दे कि कहाँ स्थित है तो बनारस में स्थित है। ज्ञानवापी बहुत विवादों में रहा है, ज्ञानवापी, तो ज्ञानवापी आपसे पूछ सकता है ज्ञानवापी कहाँ पर है, तो आपका वाराणसी में ही है। तुलसी घाट हो गया, तुलसी मानस मंदिर हो गया, और मणिकर्णिका घाट तो आप लोग को पता ही होगा, विश्वनाथ मंदिर भी आप लोग को पता ही होगा, हरिश्चंद्र घाट, हरिश्चंद्र घाट भी कहाँ पर है, तो आपका वाराणसी में है। आपको ज्ञानवापी, रामनगर किला और तुलसी मानस मंदिर या तुलसी घाट भी है, तुलसी घाट, ये सब एकदम वाराणसी से याद रखिएगा, ठीक है। वाराणसी बहुत वैसे भी रहता है हाईलाइट। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन आपका कर रहा है कि श्री बांके बिहारी मंदिर, मैंने इसको कई बार आज बताया है, बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज या आगरा? वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज या आगरा? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा मथुरा, ठीक है। यहाँ पर गोविंद देव मंदिर भी हमने बताया है। इसी में बरसाना में लठमार होली भी होती है। नंदगांव है बगल में, वहाँ पर भी अगर बरसाना न मिले तो वहाँ पर भी लठमार होली होती है आपके नंदगांव में भी, ओके। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 42। आप थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, आपको भी फील हो रहा होगा कि जल्दी जल्दी हो रहा है, क्यों? क्योंकि आज इसको ख़त्म करना है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, ये तो हम लोग कल ही किए थे। शेख सलीम चिश्ती जो चिश्ती संप्रदाय के हैं, उनका मकबरा है और अंतिम है। चूँकि इनका इसीलिए पूछता है क्योंकि इन्हीं का बस यूपी में था और सभी लोग का दिल्ली में था। बाबा फरीद को छोड़ा के, क्योंकि इनका पंजाब में था। कहाँ पे था? पंजाब में। तो बाबा फरीद जी को छोड़ा के और सभी लोग का, जैसे मोहिउद्दीन चिश्ती हुए,
या और जो भी हुए सब लोग का दिल्ली में है। शेख सलीम चिश्ती जो हैं इनका सिर्फ आपका फतेहपुर सीकरी में है, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में। ओके, डिस्कशन कर लिया जाए थोड़ा सा, क्या बोलते हैं इनके बारे में। ये सेम नहीं, चलिए अभी और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वैसे भी आधा घंटा हो गया है। आप लोग को अगर देखना हो तो आप जाके पीछे वीडियो में देख सकते हैं, इतिहास वाले में। देखिए, सम्राट अशोक ने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में फतेहपुर सीकरी में इस मकबरे का निर्माण करवाया था। क्या पढ़ दिया मैं, शेख सलीम फतेहपुर सीकरी में मकबरे, सॉरी हमें 43 नंबर क्वेश्चन पढ़ना है ना, व्याख्या पढ़ दिया मैं, सोचा कि ये क्या क्वेश्चन पूछ दिया। देवा शरीफ किस जनपद में है? देवा शरीफ, तो हमने देवा शरीफ के बारे में आपको कल एक बात बताई थी कि यहाँ पर 2 लोग का मजार है, हालांकि 1 लोग का मजार है। देखिए पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। देखिए बहराइच, बाराबंकी, लखनऊ या उन्नाव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बाराबंकी। क्या हो जाएगा? बाराबंकी में आपका देवा शरीफ है। यहाँ पर आपका यहाँ पर हाजी वारिस आप इतना याद रखेंगे तो काम हो जाएगा। हालांकि इनका नाम है हाजी वारिस अली शाह, लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाएगा नाम, तो आप बस इतना है, हाजी वारिस का मकबरा आपसे पूछ दे तो ये देवा शरीफ में है। देवा शरीफ कहाँ पड़ता है? तो बाराबंकी में पड़ता है। बाराबंकी में एक और लोग का सूफी संत है, उनका भी मकबरा है, दरगाह है, सलामत शाह। ओके, तो ये हाजी वारिस, सलामत शाह, ये दोनों लोग को याद रखिएगा बाराबंकी से। हाजी वारिस एंड सलामत शाह। कौन? हाजी वारिस एंड सलामत शाह। ध्यान रखिएगा। कौन कौन आप बताइए? हाजी वारिस एंड सलामत शाह। ओके, चलिए आगे। हाजी वारिस का उसमें पूछता है तो सीधा देवा शरीफ कभी कभी देता है, बाराबंकी नहीं देता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलिए। दिया है कि जैनियों का काशी किसे कहा जाता है? जैनियों का काशी किसे कहा जाता है? देखिए, कुशीनगर, प्रयाग, अयोध्या, हस्तिनापुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हस्तिनापुर। इसे सीधा रख लीजिए कि इन्हें मतलब ज़्यादा यहाँ पर इन लोग के 3, जैसे 24 तीर्थंकर थे ना, तो 3 तीर्थंकर सीधा हस्तिनापुर से संबंधित है, और बहुत ही उन लोग का यहाँ पर ज़्यादा सांस्कृतिक जगह है, तो इसलिए हस्तिनापुर को उनको जैनियों का काशी कहा जाता है। कुशीनगर में तो बौद्ध जी का है, आपको पता है, माँ परिनिर्वाण। प्रयाग के बारे में तो आपको पता है, जवाहर आनंद भवन, जवाहर नक्षत्रशाला, अल्फ्रेड पार्क, ये सब है। और अयोध्या में श्री राम मंदिर है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये तो आपको पता ही होगा, ये तो बहुत छोटी सी बात है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर दिया हुआ है उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन शहर और वर्तमान अवस्थिति। दिया कि कोइल, ये आपका अलीगढ़ में है कि नहीं, आपको बताना है। फिर दूसरा दिया हुआ है महोत्सव नगर, महोबा में, जिसका हम लोग डिस्कशन किए थे महोदय जी, आज इसका डिस्कशन किए हैं, कन्नौज में। जेजाक बुख्ती, कौशाम्बी में। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा 4 नंबर होगा, मतलब कि ये कौशाम्बी में नहीं है, एक तरह से बुंदेलखंड की तरफ चला जाता है, बुंदेलखंड एरिया में चला जाता है। ओबी में जैसे में ललितपुर, झांसी, महोबा, बांदा, ये सब एरिया में आता है, कौशाम्बी इसमें नहीं आता है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। महोदय जी सही है, कन्नौज, महोत्सव नगर, महोबा सही है, और कोइल या कोल अलीगढ़ को बोला जाता है, ये भी सही है आपका। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि जेजाक बुख्ती, 46 नंबर, हड़बड़ी में गड़बड़ी सब हो रहा है सब। देखिए आगे दिया है कि कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए हमने बताया था कि भीतरगांव मंदिर कहाँ है, तो कानपुर में। अब थोड़ा मंदिर के बारे में पूछ दिया है। दिया है पहला कि इस मंदिर का निर्माण 5वीं और 6वीं शताब्दी के मध्य हुआ था।
ईंटों से निर्मित यह मंदिर प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। देखिए इसका आपका पहला और दूसरा दोनों सही है। इसे गुप्त शासकों ने बनवाया था। कौन बनवाया था? तो गुप्त शासकों ने बनवाया था और ये ईंटों से निर्मित बहुत ही प्राचीन मंदिर है आपका भारत की। ओके, तो ये दोनों आपके विकल्प सही है। आपका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक स्थापित है। देखिए आपको क्वेश्चन अगर नहीं समझ में होगा तो देखिए भारत को 7 सांस्कृतिक केंद्रों में बांटा गया है। 7 सांस्कृतिक केंद्रों में, जैसे अपने भारत में 18 गो रेलवे जोन है ना, वैसे 7 सांस्कृतिक केंद्रों में बांटा गया है। तो उसमें पूछ रहा है कि उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कौन है? उत्तर मध्य जो है तो बरेली, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा। तो कौन है? तो वाराणसी है। वाराणसी आपका उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र है। आपका काम है कि आप जाके इन 7 को एक बार देखना होगा तो देख लीजिएगा। हालांकि यूपी में प्रयागराज है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बन गया है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। ये जो है आपके ऊपर के जो क्वेश्चन है उन्हीं के 1 लाइनर दिया हुआ है, आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए जैसे में उत्तर प्रदेश में अभी हम पढ़ के आए कि उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? प्रयागराज में। और जेजाक कौशाम्बी में यह गलत सुमेलित है। जैनियों का काशी किसे कहा जाता है? तो हस्तिनापुर को। देवा शरीफ बाराबंकी। सेम सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। और ये फतेहपुर सीकरी दरवाजा अकबर ने बनवाया था गुजरात विजय उपलक्ष्य के दौरान। ओके, तो आप यहाँ से इसे पढ़ भी सकते हैं। वीडियो हो गया बहुत लंबा क्योंकि आज इसको ख़त्म करना था। कल हम लोग का पता चलेगा कला एवं संस्कृति, तो आप लोग इसे पढ़ के आइएगा, कला एंड संस्कृति। ओके, तो आप लोग, मैं आशा करता हूँ पढ़ के आएंगे और मज़ा आ जाएगा। और पढ़ाई एकदम दबा के करिए कि इस बार सर्विस लेना ही है, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत कुछ करना होगा भाई। अभी शादी वोदी करना होगा और न जाने कितने कितने सपने पूरा करने होंगे। तो पढ़िए कि इस बार हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।